नमस्कार, मैं मैट हूं और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप क्लाउडवेज के साथ अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम सबसे पहले आपका क्लाउडवेज होस्टिंग अकाउंट सेटअप करेंगे और मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि आपको सबसे कम कीमत कैसे मिले ये आप जान लें। इसके बाद हम आपका डोमेन नाम कॉन्फ़िगर करेंगे और वर्डप्रेस को चालू और चलने के लिए तैयार करेंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप पेशेवर वेबसाइट टेम्पलेट्स की एक विशाल लाइब्रेरी तक पहुंच सकते हैं जो पूरी तरह से मुफ्त हैं और किसी भी डिवाइस पर शानदार दिखने के लिए डिजाइन की गई है। अंत में मैं आपको सिखाऊंगा कि इन वेबसाइट टेम्पलेट्स को एलएल का उपयोग करके कैसे पर्सनलाइज करें। एलिमेंटर जो एक बेहद यूजर फ्रेंडली ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर है। वर्डप्रेस, एलिमेंटर और वेबसाइट टेम्पलेट्स सभी पूरी तरह से मुफ्त हैं। आपको केवल अपने डोमेन और क्लाउडवेज होस्टिंग के लिए भुगतान करना होगा, जिसमें 3 दिन का फ्री ट्रायल भी शामिल है। और भी अधिक बचत करने के लिए नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करें या वीडियो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक क्लिक करें, जिससे आपको किसी भी प्लान पर पहले 3 महीनों के लिए 25% की छूट मिलेगी। ये लिंक आपको सीधे साइन अप पेज पर ले जाएगा, जिसमें छूट पहले से ही लागू होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि शुरुआत में किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है और आपको 3 दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा, जिससे आप कुछ भी भुगतान करने से पहले सब कुछ आजमा सकते हैं। अपना नाम, ईमेल डालें और एक पासवर्ड बनाएं। फिर प्रश्नावली के फील्ड्स भरें, एग्रीमेंट बॉक्स को चेक करें, फिर साइन अप बटन पर क्लिक करें। इसके बाद अपनी इनबॉक्स खोलें, वेरिफिकेशन ईमेल ढूंढें और उसमें दिए गए बटन पर क्लिक करें। अपना फोन नंबर दर्ज करें, फिर सेंड एसएमएस पर क्लिक करें। 6 अंकों का वेरिफिकेशन कोड दर्ज करें, फिर वेरीफाई पर क्लिक करें। अगले पेज पर 3 डे फ्री ट्रायल पर क्लिक करें। अब आपको सीधे एप्लीकेशन और सर्वर कॉन्फ़िगरेशन पेज पर भेज दिया जाएगा। अब पारंपरिक शेयर्ड होस्टिंग के विपरीत, जहां आप दूसरों के साथ साझा किए गए सर्वर पर जगह किराए पर लेते हैं, क्लाउडवेज के साथ आप अपना खुद का वर्चुअल प्राइवेट सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। आप अपनी जरूरत के अनुसार सर्वर पैरामीटर्स सेट कर सकते हैं और सूची में से किसी भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को चुन सकते हैं। आप इस पर अनलिमिटेड वेबसाइट्स इंस्टॉल कर सकते हैं और जब आपकी साइट को ज्यादा क्षमता की जरूरत हो तो उसे स्केल भी कर सकते हैं। सूची में से ऑप्टिमाइज्ड वर्डप्रेस पहले से ही चुना हुआ होना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहें तो कोई अलग वर्डप्रेस सेटअप भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब अपनी एप्लीकेशन, सर्वर और प्रोजेक्ट का नाम दें। अपना एप्लीकेशन स्टैक चुनें। मैं सलाह दूंगा कि डिफॉल्ट हाइब्रिड स्टैक के साथ ही रहें। अब अपना सर्वर चुनें। आप फ्री ट्रायल में डिजिटलओशन, वल्टर या लिनोड का उपयोग कर सकते हैं। AWS और गूगल क्लाउड का उपयोग करने के लिए आपको पेड प्लान में अपग्रेड करना होगा। अगर आप सबसे सस्ता विकल्प चाहते हैं तो डिजिटलओशन चुनें। आप जिस भी क्लाउड सर्वर प्रोवाइडर को चुनेंगे उसके अनुसार आपको अलग अलग सेटिंग्स मिलेंगी। लेकिन अगर आप सबसे सस्ते विकल्प के लिए फॉलो कर रहे हैं तो मैं सलाह दूंगा कि सर्वर टाइप के लिए बेसिक से शुरू करें और शुरुआत के लिए 1 या 2 GB चुनें। आप बाद में जब जरूरत हो तो आसानी से अधिक क्षमता के लिए स्केल कर सकते हैं। अपने लक्षित दर्शकों के सबसे नजदीक का सर्वर स्थान चुनें ताकि उन्हें सबसे अच्छी स्पीड मिल सके। जब आप कॉन्फ़िगरेशन पूरा कर लें तो लॉन्च नाउ पर क्लिक करें। आपको कुछ वैकल्पिक प्लगइन्स दिखाए जा सकते हैं, लेकिन आप अभी स्किप पर क्लिक कर सकते हैं और बाद में अपनी पसंद के प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। अब क्लाउडवेज आपके सर्वर को सेटअप करेगा, इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं। मैं इसे पूरा होने तक फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। जब ये हो जाए तो चलिए आपकी लाइव वर्डप्रेस वेबसाइट देखते हैं। सर्वर पर www आइकन पर क्लिक करें, फिर वर्डप्रेस पर क्लिक करें। ये आपकी वर्डप्रेस एक्सेस डिटेल्स पेज खोलेगा। अपनी लाइव साइट देखने के लिए एप्लीकेशन URL लिंक पर क्लिक करें। ये बहुत बेसिक है, लेकिन ये इंटरनेट पे लाइव है। हम इसे बाद में कस्टमाइज करेंगे। इसका एक बदसूरत अस्थायी cloudwaysapps.com डोमेन भी है। आइए साइट को एक कस्टम डोमेन के साथ सेटअप करते हैं। अगर आप लाइव साइट टैब को बंद कर देते हैं और अपनी वर्डप्रेस मैनेजमेंट पेज के भीतर डोमेन मैनेजमेंट विंडो में जाते हैं तो आप डोमेन सूची देखेंगे, जिसमें अस्थायी डोमेन और एक डोमेन जोड़ने का बटन होगा। क्लाउडवेज डोमेन रजिस्ट्रार सेवाएं प्रदान नहीं करता, इसलिए आपको अपना खुद का डोमेन लाना होगा। अगर आपके पास पहले से डोमेन नहीं है तो मैं नेमचीप की सलाह देता हूं, जहां बहुत सस्ते डोमेन मिलते हैं। अगर आपके पास पहले से डोमेन है तो यहीं बने रहें। मैं आपको दिखाऊंगा अपने डोमेन को अपनी नई साइट पर पॉइंट करने के लिए DNS रिकॉर्ड्स कैसे कॉन्फ़िगर करें। मैं नेमचीप में कर रहा हूं, पर प्रक्रिया किसी भी बड़े रजिस्ट्रार के साथ लगभग समान होगी। नेमचीप के साथ डील पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन या स्क्रीन पर दिए गए लिंक का उपयोग करें। आप एक ऐसे पेज पर पहुंचेंगे जहां आप डोमेन सर्च कर सकते हैं। जिस डोमेन की आपको जरूरत है उसे सर्च करें। मेरे मामले में मैं देखना चाहता हूं कि matcwwpsite.com उपलब्ध है या नहीं। जब आपको उपयुक्त डोमेन मिल जाए तो ऐड टू कार्ट पर क्लिक करें, फिर चेकआउट करें। इसके बाद आपको खरीदने के विकल्प दिए जाएंगे। आप अपने डोमेन रजिस्ट्रेशन की अवधि चुन सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से ये 1 साल के लिए होता है। अगर आप अगले साल इसे रिन्यू करना भूलना नहीं चाहते तो आप ऑटो रिन्यू को ऑन कर सकते हैं। डोमेन प्राइवेसी भी डिफॉल्ट रूप से ऑन रहती है। ये मुफ्त है।
और यह आपकी व्यक्तिगत जानकारी को अधिक सुरक्षित रखता है, इसलिए मैं इसे चालू रखने की सलाह देता हूं। इसके बाद बहुत सारे अतिरिक्त विकल्प होते हैं। मैं इनमें से किसी की भी खास सिफारिश नहीं करता, लेकिन अगर आपकी साइट के लिए कुछ उपयोगी लगे तो आप उसे जोड़ सकते हैं, जैसे कि एक कस्टम बिजनेस ईमेल उदाहरण के लिए। बस वेब होस्टिंग ना खरीदें, यह आपके पास पहले से है। आपको SSL भी खरीदने की जरूरत नहीं है, हम इसे थोड़ी देर में मुफ्त में जोड़ देंगे। जब आप सब कुछ पूरा कर लें तो कंफर्म ऑर्डर पर क्लिक करें। अगर आपके पास पहले से नेमचीप अकाउंट है तो अपने क्रेडेंशियल्स से लॉग इन करें या नया अकाउंट बनाएं। अगले पेज पर अपनी पेमेंट जानकारी दर्ज करें। आप कार्ड या पेपाल का उपयोग कर सकते हैं। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद अपनी पेमेंट को अंतिम रूप दें। जब प्रोसेसिंग पूरी हो जाए और आपको खरीद की पुष्टि मिल जाए तो नीचे स्क्रॉल करें और डोमेन रजिस्ट्रेशन के बगल में मैनेज पर क्लिक करें। जो पेज खुलेगा उस पर एडवांस DNS पर क्लिक करें। डिफॉल्ट रिकॉर्ड्स को हटा दें। क्लाउडवेज में वापस जाएं, ऊपर बाएं कोने में सर्वर आइकन पर क्लिक करके ऑल सर्वर्स खोलें, फिर अपना सर्वर चुनें। यह आपके सर्वर के मास्टर क्रेडेंशियल्स पेज को खोलेगा। अपना पब्लिक IP कॉपी करें। नेमचीप टैब पर वापस जाएं, ऐड न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करें और A रिकॉर्ड चुनें। होस्ट के लिए A8 सिंबल दर्ज करें। वैल्यू के लिए अपना IP पेस्ट करें। TTL को ऑटोमेटिक ही रहने दें और बदलाव सहेजने के लिए चेक मार्क पर क्लिक करें। एक और रिकॉर्ड जोड़ें। CNAME चुनें। होस्ट के लिए www दर्ज करें। वैल्यू के लिए अपना डोमेन नाम बिना किसी प्रीफिक्स के टाइप करें। TTL को ऑटोमेटिक ही रखें और बदलाव सहेजें। क्लाउडवेज पर वापस जाएं। इस सर्वर पर इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशन तक पहुंचने के लिए www ग्लोब आइकन पर क्लिक करें। वर्डप्रेस चुनें। डोमेन मैनेजमेंट पर जाएं। ऐड डोमेन पर क्लिक करें। अपना रूट डोमेन टाइप करें और सेव चेंजेस पर क्लिक करें। इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन पूरा होने पर आपको एक पुष्टि संदेश मिलेगा। कबाब मेनू पर क्लिक करें। यह आपके डोमेन के बगल में 3 डॉट्स हैं। फिर पॉपअप मेनू से मेक प्राइमरी पर क्लिक करें। पुष्टि पॉपअप में सेट एज प्राइमरी पर क्लिक करें। फिर से इसमें प्रक्रिया पूरी होने में कुछ समय लग सकता है। पूरा होने पर आपको एक पुष्टि पॉपअप मिलेगा। अब अगर आप अपनी वेबसाइट पर जाने की कोशिश करते हैं तो आपका ब्राउज़र शायद आपको आपके पते के HTTPS संस्करण पर भेजने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको अपने ब्राउज़र से साइट की सुरक्षा के बारे में एक चेतावनी मिलने की संभावना है। समस्या यह है कि हमने अभी तक SSL सर्टिफिकेट सेटअप नहीं किया है। तो चलिए अब ये करते हैं। क्लाउडवेज में SSL सर्टिफिकेट पर जाएं। हम एक लेट्स एन्क्रिप्ट सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे। अपना ईमेल पता दर्ज करें। फिर अपना रूट डोमेन नाम दर्ज करें। इंस्टॉल सर्टिफिकेट पर क्लिक करें। इस प्रक्रिया में कुछ क्षण लगेंगे। फिर एक पुष्टि पॉपअप मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो गया है। अब यदि आप ऊपर जाएं जहां वर्डप्रेस लिखा है और अपनी साइट पर जाने के लिए बॉक्स के अंदर तीर पर क्लिक करें तो आपको अपनी लाइव वर्डप्रेस साइट पर रूट किया जाना चाहिए और आपको सही नया कस्टम डोमेन दिखाई देना चाहिए। अगर आपको अभी भी अपने कस्टम डोमेन पर अपनी वेबसाइट तक पहुंच नहीं मिल रही है तो बस थोड़ा धैर्य रखें। DNS अपडेट्स को फैलने में थोड़ा समय लग सकता है, कुछ मामलों में 48 घंटे तक भी, हालांकि आमतौर पर यह बहुत जल्दी हो जाता है। आप whatsmydns.net पर अपने डोमेन के प्रचार की स्थिति देख सकते हैं। मैंने इसका लिंक नीचे विवरण में दिया है। अगर 48 घंटे बाद भी आपका कस्टम डोमेन काम नहीं कर रहा है तो मैं सलाह दूंगा कि आप क्लाउडवेज की सहायता दस्तावेज देखें। फिर से मैंने संबंधित दस्तावेज का लिंक नीचे विवरण में दिया है। अब जब आपका सर्वर सेटअप हो गया है और आपकी वेबसाइट कस्टम डोमेन के साथ कॉन्फ़िगर हो गई है तो चलिए वर्डप्रेस तक पहुंचते हैं ताकि आप अपनी वेबसाइट बनाना शुरू कर सकें। अपनी अतिरिक्त टैब्स बंद करें और क्लाउडवेज पर वापस जाएं। एक्सेस डिटेल सेक्शन में जाएं। यह आपके वर्डप्रेस एप्लीकेशन प्रबंधन पृष्ठ का हिस्सा है। आगे से आप अपने डोमेन के बाद /wp-admin डालकर अपनी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। आप क्लाउडवेज द्वारा दिए गए यूजरनेम और पासवर्ड का उपयोग करेंगे। एडमिन पैनल सेक्शन से पासवर्ड कॉपी करें, फिर अपने एडमिन पैनल के लिंक पर क्लिक करें या उसे अपने ब्राउजर में टाइप करें। एक वर्डप्रेस लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी। अपना ईमेल दर्ज करें और पासवर्ड पेस्ट करें, फिर लॉगिन पर क्लिक करें। मैं सलाह देता हूं कि इन क्रेडेंशियल्स को किसी पासवर्ड मैनेजर में सेव कर लें। जब यह लोड हो जाएगा तो आप अपने वर्डप्रेस एडमिन पैनल डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। वर्डप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करने के लिए हम इस वेलकम बैनर को हटा देंगे। हम इस डैशबोर्ड को भी साफ करेंगे। इसके लिए ऊपर स्क्रीन ऑप्शंस पर क्लिक करें और फिर इन सभी बॉक्सों को अनचेक कर दें। आप बाद में जब चाहें पैनल्स को फिर से जोड़ सकते हैं जिन्हें आप देखना चाहते हैं। अब चलिए किसी भी अनावश्यक प्री इंस्टॉल्ड प्लगइन्स को डीएक्टिवेट और डिलीट करते हैं। बाईं ओर प्लगइन्स पर क्लिक करें। वर्डप्रेस प्लगइन एक तरह से स्मार्टफोन ऐप जैसा होता है।
यह आपकी वेबसाइट में अतिरिक्त कार्यक्षमता जोड़ता है, जैसे कोई ऐप आपके फोन में करता है। इस बात पर निर्भर करता है कि आप यह वीडियो कब देख रहे हैं। आपके पास अलग अलग प्लगइन्स प्री इंस्टॉल्ड हो सकते हैं और एकदम साफ सुथरी शुरुआत करना अच्छा होता है, ताकि आप जब जरूरत हो तभी अपने प्लगइन्स जोड़ सकें। सभी डिफॉल्ट प्लगइन्स को डीएक्टिवेट करने के लिए प्लगइन लिस्ट के टॉप लेफ्ट में चेक बॉक्स पर क्लिक करें, फिर बल्क एक्शंस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और डीएक्टिवेट चुनें, फिर अप्लाई पर क्लिक करें। अब जब सभी प्लगइन्स डीएक्टिवेट हो गए हैं तो फिर से टॉप लेफ्ट में चेक बॉक्स पर क्लिक करें, फिर बल्क एक्शंस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और डिलीट चुनें, फिर अप्लाई पर क्लिक करें। जब पुष्टि के लिए पूछा जाए तो डिलीट करने की पुष्टि करें। अब चलिए एक थीम इंस्टॉल करते हैं। वर्डप्रेस थीम आपकी साइट की पूरी संरचना और रूप रंग को नियंत्रित करती है। बाईं ओर अपीयरेंस पर क्लिक करें और फिर ऊपर ऐड थीम पर क्लिक करें। आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी थीम देख सकते हैं, लेकिन इस ट्यूटोरियल के लिए हम एस्ट्रा का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि इसका लुक साफ सुथरा और मॉडर्न है। ऊपर दाईं ओर एस्ट्रा सर्च करें और फिर यह पहली ऑप्शन के रूप में दिखेगा। इंस्टॉल पर क्लिक करें और फिर एक्टिवेट पर क्लिक करें। जब यह एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको एक कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा और आप उसे बंद करने के लिए एक्स पर क्लिक कर सकते हैं। अब चलिए अपनी वेबसाइट के डिजाइन को जल्दी शुरू करने के लिए स्टार्टर टेम्पलेट्स प्लगइन जोड़ते हैं। बाईं ओर फिर से प्लगइन्स पर जाएं, फिर ऊपर ऐड प्लगइन पर क्लिक करें। अब स्टार्टर टेम्पलेट सर्च करें और जब ये वाला दिखे तो इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करें, फिर जब ये दिखे तो एक्टिवेट बटन पर क्लिक करें। आपको तुरंत स्टार्टर टेम्पलेट्स के ऑनबोर्डिंग फ्लो में भेज दिया जाएगा। इस वीडियो को आप जब भी देखें, हो सकता है कि इस ऑनबोर्डिंग फ्लो की शुरुआत में आपको अलग अलग चीजें दिखें। मेरे केस में मुझे एक एआई वेबसाइट बिल्डर दिख रहा है। ऊपर जाइए और ऊपर दाईं ओर के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें, फिर एलिमेंटोर चुनें। अब अगर एलिमेंटर ऊपर दाईं ओर के ड्रॉप डाउन में नहीं दिखता है तो मैं आपको जल्दी से दिखाता हूं कि इसे कैसे सक्षम करें। आप नीचे जाएंगे और एग्जिट टू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे, फिर बाईं ओर आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। नीचे स्क्रॉल करें और स्टार्टर टेम्पलेट्स सेक्शन तक जाए, फिर डिसेबल एलिमेंटोर पेज बिल्डर टेम्पलेट्स एंड स्टार्टर टेम्पलेट्स वाले विकल्प के लिए सुनिश्चित करें कि यह अनचेक्ड है। फिर सेव चेंजेस पर क्लिक करें, प्लगइन्स पर वापस जाएं और स्टार्टर टेम्पलेट्स के अंतर्गत गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। फिर से ऊपर दाईं ओर ड्रॉप डाउन से एलिमेंटोर चुनें। जब आप अपने पेज बिल्डर के लिए एलिमेंटोर चुन लेते हैं तो आपको टेम्पलेट्स की एक गैलरी दिखाई देगी जो आपके लिए उपलब्ध है। एक टेम्पलेट वर्डप्रेस थीम से अलग होता है। थीम आपकी साइट के लुक और फील को नियंत्रित करने वाला समग्र डिजाइन फ्रेमवर्क है, जबकि टेम्पलेट उस थीम के भीतर एक विशिष्ट पेज लेआउट होता है। आप बस नीचे स्क्रॉल करके विकल्प देख सकते हैं या आप ऊपर दी गए कैटेगरी ड्रॉप डाउन का उपयोग करके जल्दी से फिल्टर कर सकते हैं और अपनी साइट के लिए उपयुक्त टेम्पलेट्स ढूंढ सकते हैं। जैसे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे आप देखेंगे कि कुछ साइट्स पर प्रीमियम टैग लगा हुआ है। प्रीमियम टैग का मतलब है कि वह टेम्पलेट पैसे का है, बाकी सभी टेम्पलेट्स मुफ्त हैं। हमारे ट्यूटोरियल के लिए मुझे ऊपर बाईं ओर वाला टेम्पलेट बहुत पसंद आ रहा है तो मैं इसे ही चुनूंगा। अगले चरण में आपको कुछ शुरुआती कस्टमाइजेशन विकल्प मिलेंगे। सबसे पहले आप साइट का लोगो अपलोड कर सकते हैं। फाइल अपलोड करने के लिए क्लिक करें, लेकिन अगर आपके पास अभी लोगो नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे जोड़ना है। आप अपनी पसंद का फ़ॉन्ट पेयर भी चुन सकते हैं। अलग अलग विकल्पों को देखकर देख सकते हैं कि कौन सा आपको सबसे अच्छा लगता है। मुझे ये वाला पसंद है। अब आप एक कलर पैलेट चुन सकते हैं। विकल्प बदलते रहें जब तक आपको अपनी पसंद का कोई रंग संयोजन न मिल जाए। मुझे ये पीले बटन के साथ वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार जब आपकी शुरुआती सेटअप पूरी हो जाए तो आगे बढ़ें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। आपसे फीचर्स चुनने के लिए कहा जाएगा। जो भी विकल्प चाहिए उन्हें चुनें या फिर इस स्टेप को स्किप करें पर क्लिक कर दें। आपको यह पेज दिखाई देगा। आप चाहें तो इसे भर सकते हैं या फिर बस आई अंडरस्टैंड, लेट्स गो पर क्लिक करें और फिर सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट पर क्लिक करें। यह सब सेटअप करने में कुछ समय लगेगा। जब यह पूरा हो जाएगा तो आपको एक मजेदार कन्फेटी एनिमेशन दिखाई देगा और आप व्यू योर वेबसाइट पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट कैसी बनी है। और लीजिए, हो गया। आप देख सकते हैं कि स्टार्टर टेम्पलेट हमारी साइट में लोड हो चुका है। अब जब हम एडिटर में हैं तो आप स्टार्टर टेम्पलेट्स टैब बंद कर सकते हैं। अगला कदम, चलिए अपनी साइट एडिट करना शुरू करते हैं। हम अपने पेज बिल्डर के लिए एलिमेंटोर का इस्तेमाल करेंगे। इसे एक्सेस करने के लिए ऊपर जाएं और एडिट विद एलिमेंटोर पर क्लिक करें और यहां आप एलिमेंटोर इंटरफेस देख सकते हैं। एलिमेंटोर एक ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है जिससे आपकी साइट में बदलाव करना बेहद आसान हो जाता है। आइए जल्दी से देखें कि यह वेब पेज कैसे बनाया गया है। वर्डप्रेस में दो मुख्य प्रकार के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, कंटेनर और एलिमेंट्स। यहाँ जो बड़ी बड़ी सेक्शन हैं वे कंटेनर हैं और उनके अंदर के अलग अलग हिस्सों को एलिमेंट्स कहा जाता है।
साइट की संरचना को बेहतर समझने के लिए हम स्ट्रक्चर पैनल का उपयोग कर सकते हैं। कंटेनर्स के बगल में ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें और अगर आप सूची में विभिन्न आइटम्स पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग कंटेनर्स और एलिमेंट्स हाईलाइट हो जाते हैं, जिससे आप पूरी तरह समझ सकते हैं कि आप क्या देख रहे हैं। कंटेनर वही करते हैं जैसा उनका नाम है, वे अन्य चीजों को रखते हैं जिनमें अन्य कंटेनर और एलिमेंट्स भी शामिल हैं। आप स्ट्रक्चर पैनल में किसी भी एलिमेंट के बगल में आई बटन पर क्लिक करके उसे छुपा या दिखा सकते हैं। आप यह पूरी सेक्शन के लिए भी कर सकते हैं, बस कंटेनर्स के बगल में आई पर क्लिक करें। आइए इस स्ट्रक्चर पैनल को एक्स पर क्लिक करके बंद कर दें। आप इसे बाद में कभी भी फिर से खोल सकते हैं, मैक पर कमांड आई या विंडोज पर कंट्रोल आई दबाकर। अगर आप पेज पर अगला कंटेनर देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करते हैं और उस पर होवर करते हैं तो आप देखेंगे कि यह गुलाबी एडिट कंटेनर टैब दिखाई देता है। आप इन 6 डॉट्स पर क्लिक करके कंटेनर को पेज पर किसी और जगह खींच सकते हैं। आप प्लस बटन पर क्लिक करके एक नया कंटेनर जोड़ सकते हैं, या अगर आप किसी कंटेनर को पूरी तरह से हटाना चाहते हैं तो आप एक्स पर क्लिक कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि टेक्स्ट, बटन और इमेज को कैसे एडिट करें। एलिमेंट और नए एलिमेंट जोड़ना और बदलाव करना बेहद आसान बना देता है। पेज पर टेक्स्ट एडिट करने के लिए उस टेक्स्ट पर क्लिक करें जिसे आप अपडेट करना चाहते हैं और फिर बिल्कुल वर्ड प्रोसेसर की तरह टाइप करें। आप बाईं ओर के इंस्पेक्टर पैनल में स्टाइल टैब पर क्लिक करके टेक्स्ट की स्टाइल भी अपडेट कर सकते हैं। बटन अपडेट करने की प्रक्रिया भी लगभग वैसी ही है। जिस बटन को आप बदलना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और फिर बाईं ओर के पैनल में उसका टेक्स्ट बदलें। आप बाईं ओर के पैनल में लिंक सेक्शन में बटन को किसी डेस्टिनेशन से लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले #1 को डिलीट करें, फिर उस पेज का नाम टाइप करना शुरू करें जिसे आप कनेक्ट करना चाहते हैं और जब वह दिखाई दे तो उसे चुन लें। लिंक अपने आप भर जाएगा। बाहरी लिंक के लिए बस पूरा URL पेस्ट कर दें और टेक्स्ट की तरह आप स्टाइल टैब पर क्लिक करके बटन की स्टाइल भी अपडेट कर सकते हैं। किसी पेज में नए एलिमेंट जोड़ना भी बहुत आसान है। ऊपर जाइए और प्लस पे क्लिक करें ताकि आप कोई एलिमेंट जोड़ सकें। फिर वह एलिमेंट टाइप ढूंढें जिसे आप जोड़ना चाहते हैं और उसे खींचकर पेज पर डाल दें। एलिमेंट को पेज पर किसी और जगह ले जाने के लिए बस उस पर क्लिक करें और उसे कहीं और खींच लें। किसी एलिमेंट को हटाने के लिए उस पर सेकेंडरी क्लिक करें और फिर डिलीट पर क्लिक करें। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इमेजेस को कैसे अपडेट करें। जिस भी इमेज को बदलना है उस पर क्लिक करें और फिर बाईं ओर के पैनल में इमेज पर होवर करें और चूज इमेज चुनें। फिर सिलेक्ट फाइल्स पर क्लिक करें ताकि आप अपने कंप्यूटर से कोई इमेज अपलोड कर सकें, या मीडिया लाइब्रेरी पर क्लिक करें ताकि आप अपनी साइट पर पहले से मौजूद इमेज ढूंढ सकें। आप सर्च इमेजेस पर क्लिक करके स्टॉक इमेज भी ढूंढ सकते हैं। जब आपको कोई पसंद आ जाए तो इंसर्ट पर क्लिक करें। अब आप जान गए हैं कि अपने पेज पर कंटेनर और एलिमेंट्स को कैसे एडिट करें, लेकिन अगर आप एक नया पेज जोड़ना चाहें तो क्या करें? एलिमेंटर इसे बेहद आसान बना देता है। सिर्फ ऊपर जाएं और अपने वर्तमान पेज के नाम के बगल में ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। हमारे मामले में वह है होम। फिर ऐड न्यू पेज पर क्लिक करें। आपको एक विंडो मिल सकती है जिसमें पूछा जाएगा कि जाने से पहले सेव करना है या नहीं। आगे बढ़ें और सेव एंड लीव पर क्लिक करें। यहां आप खाली पेज देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसे नाम देना चाहेंगे तो ऊपर जाकर गियर आइकन पर क्लिक करें और फिर बाईं ओर जनरल सेटिंग्स के तहत टाइटल फील्ड ढूंढें और अपने पेज को एक नाम दें। मेरे मामले में मैं इसे द टीम कहूंगा। इसके बाद आप कंटेनर जोड़ने के लिए प्लस बटन पर क्लिक कर सकते हैं, कंटेनर के लिए लेआउट चुन सकते हैं और एलिमेंट्स जोड़ना शुरू कर सकते हैं। अगर आप एक पेज शुरू से बनाना चाहते हैं तो यह तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप सब कुछ शुरू से नहीं बनाना चाहते तो आप स्टार्टर टेम्पलेट्स का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छी शुरुआत मिल जाएगी। स्टार्टर टेम्पलेट्स के लोगो पर क्लिक करें, गैलरी में स्क्रॉल करें और कोई सामान्य डिजाइन चुनें जो आपको पसंद हो, और जब आप उसे खोलेंगे तो आपको अलग अलग पेज के विकल्प मिलेंगे। मेरे मामले में मुझे यहाँ ये अबाउट अस डिजाइन पसंद है, तो मैं इसे खोलने के लिए क्लिक करूंगा और फिर इंपोर्ट टेम्पलेट पर क्लिक करूंगा और बस इसी तरह टेम्पलेट पेज पर लोड हो गया है और मैं इस हेडर को जल्दी से बदलकर द टीम लिख सकता हूं। अब अगर कोई अभी इस वेबसाइट पर जाए तो वह इस पेज को नहीं देख पाएगा, और इसका कारण यह है कि अगर आप ऊपर पेज के नाम के पास देखें तो वहां ड्राफ्ट लिखा हुआ है। इस पेज को लाइव करने के लिए ऊपर दाईं ओर पब्लिश पर क्लिक करें और यहां आप देख सकते हैं कि हमारे पेज के नाम के पास से ड्राफ्ट टैग गायब हो गया है और अब यह पेज लाइव है। अपने लाइव साइट पर इस पेज का प्रीव्यू देखने के लिए आप ऊपर दाईं ओर जाएं और आइकॉन आंख का निशान पर क्लिक करें और ये रहा। लेकिन इसमें एक समस्या है, ये पेज हमारी नेविगेशन बार में दिखाई नहीं दे रहा है। इस नए पेज को नेविगेशन बार में जोड़ने के लिए ऊपर बाईं ओर जाइए और कस्टमाइज पर क्लिक करें। फिर बाईं ओर मेन्यूज पर क्लिक करें और उसके बाद मेन मेन्यू पर क्लिक करें। यहां आप ऐड आइटम्स पर क्लिक कर सकते हैं और फिर सूची से नया पेज चुन सकते हैं।
और अपने बदलाव देखने के लिए पब्लिश पर क्लिक करें। अगर आपको मेनू में आइटम्स का क्रम पसंद नहीं है तो आप बस नए पेज को पकड़कर किसी नई जगह पर खींच सकते हैं। फिर से जब आप अपने बदलावों से संतुष्ट हों तो पब्लिश पर क्लिक करें और फिर आप वापस मुख्य मेनू में जा सकते हैं। अब जब हम यहां हैं तो मैं आपको दिखाता हूं कि साइट के हेडर और फुटर को कैसे अपडेट करें। हम हेडर से शुरू करेंगे। बाईं ओर मेनू से हेडर पर क्लिक करें और अगला हम साइट का लोगो अपडेट कर सकते हैं। लोगो बदलने के लिए चेंज लोगो बटन पर क्लिक करें और फिर मीडिया लाइब्रेरी से अपना नया लोगो जोड़ें या कोई नई फाइल अपलोड करें। बस इसी तरह लोगो वेबसाइट के टॉप लेफ्ट में जोड़ दिया गया है और मैं यहां स्लाइडर से लोगो की चौड़ाई बदलकर लोगो का आकार बदल सकता हूं। अब चलिए साइट का फुटर अपडेट करते हैं। हम मुख्य मेनू पर वापस जाएंगे और फिर चुनेंगे फुटर और यहां पर आप इस एडिटर में नीचे दिए गए विभिन्न एलिमेंट्स को ड्रैग करके अपडेट कर सकते हैं। जब आप काम पूरा कर लें तो अपने बदलावों को पब्लिश करना न भूलें। जब आप साइट सेटिंग्स में बदलाव पूरा कर लें तो बाहर निकलने के लिए X पर क्लिक करें और यहां हम अपनी खूबसूरत नई वेबसाइट देख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि क्लाउडवेज के साथ अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे सेटअप करें और एलिमेंटर के सहज टूल्स का उपयोग करके इसे कैसे कस्टमाइज करें। याद रखें, अगर आपने अभी तक साइन अप नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे स्पेशल पार्टनर लिंक का इस्तेमाल करें, जिससे आपको क्लाउडवेज होस्टिंग पर 3 दिन की फ्री ट्रायल और पहले 3 महीनों पर 25% की छूट मिलेगी। साथ देने के लिए धन्यवाद।